अब आप ये बताइए हमें कि मैं भी राफिजी राफिजी कह सकता हूं, क्योंकि राफिजी लोग जो हैं वो नेक सहाबा कराम को भी बुरा भला कहते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर मौलवियों की तरह राफिजी राफिजी नहीं चिल्लाता हूं। क्यों नहीं चिल्लाता हूं बताऊं आपको। जो लोग सिर्फ राफिजी राफिजी करते हैं ये लोग गधे हैं। इसलिए कि अगर आप राफिजी राफिजी करते हो तो फिर पूरी बात करो। अगर आप मुखलिस मुस्लिम हो तो जो लोग नेक सहाबा को बुरा भला कह रहे हैं उन्हें राफिजी कहो, और जो मुस्लिम बनु उमय्या के जालिम हुक्मरानों को जो लोग साहबा साहबा कहते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उनके कसीदे पढ़ते हैं, तो उन लोगों को नासबी कहो। ठीक है, तब तो बात होगी बैलेंस वाली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। भाइयों सबसे पहले एक बात बताइए कि क्या मैं आप लोगों को लगता हूं कि मैं शिया हूं, या अगर मैं शिया हूं भी तो मुझ में ऐसी कौन सी चीज आ गई है जो मैं शिया लग रहा हूं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि तुम तो दिखने में ही शिया लगते हो। तो भैया शिया उन लोगों को बुराई लगती है जो लोग अपने ही फिरके में मस्त हैं। जिन लोगों ने कुछ देखा नहीं है उन लोगों को शिया बुरे लगते हैं, बहुत खराब लगते हैं, पता नहीं क्या क्या उनको लगते हैं। मैं अपनी बात अगर करूं तो इस वक्त दुनिया का जो माहौल चल रहा है, जिस तरह के शिया आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई साहब थे, अगर मैं वैसा शिया हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूं। क्यों? अली खमनाई साहब का जो फरमान था तो तमाम लोगों को मालूम है कि सैयद अली खमनाई साहब साहबा कराम को बुरा भला नहीं कहते थे, और जो लोग साहबा कराम को बुरा भला कहते थे उनको ये कहा गया था कि तुम लोग ये हराम काम कर रहे हैं। और एक बात, मैं जब साहबा कराम की बात करता हूं तो इसमें टोटल नहीं होते हैं। मैं जब भी साहबा कराम की तारीफ करता हूं तो सिर्फ मुखलिस सहाबा की तारीफ करता हूं। ये जो बात अहले सुन्नत में कही जाती है कि भैया सारे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, किसी एक की पैरवी कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे, ये हदीस अहले सुन्नत के तीनों कंपनियों से बयान की जाती है। ठीक है भैया, लेकिन इस हदीस की तलाश मैंने की लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिली। अगर किसी को मिली हो तो उसका रेफरेंस हमें कमेंट में आप दे सकते हो। खुशी खुशी पढ़ूंगा और आपका एहसान मानूंगा कि भाई आपने मेहनत करके हमें ये रेफरेंस दिया। तो आज की बात ये है कि ये जो मौलवी साहब हैं तो इनसे एक एंकर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रोने लगेंगे। इनका नाम है हिशाम इलाही जहीर। ये अहले हदीस के आलिम हैं, और अभी थोड़े दिन पहले मतलब जब गजा में मुसलमान मारे जा रहे थे तब ये मौलवी साहब अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तो इसी पर ये एंकर सवाल कर रहे हैं और ये मौलवी साहब ऐसी हालत में हैं कि हमें लग रहा है कहीं रोने ना लगे। तो इस क्लिप को आप भी सुनिए। सदर ट्रंप का नाश्ता, सदर ट्रंप का नाश्ता नहीं, इसको कहते हैं ये कांग्रेस मैन एक प्रेसिडेंशियल ब्रेकफास्ट के नुमान से कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो उसके अंदर सिर्फ नाश्ता नहीं होता, ये 3 मुख्तलिफ सेशन होते हैं। ये भी बता दूं, डिनर, सर आप गए थे, मैं गया हूं। आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन और अल्लाह के फजल करम से मुतमईन हूं, बल्कि मुतमईन से भी ज्यादा। आपने ट्रंप साहब के फजाइल और बरकत बयान किस वजह से? हाँ, ये है वो राफजी प्रोपेगेंडा। मैंने ट्रंप का फजाइल बरकत कहां बयान की है? करने चाहिए, किस वजह से करने चाहिए? वो दिखाएं कहां की है? सर आपको करने चाहिए। किस वजह से? आप नाश्ते करके आते हैं, आपको अच्छा, करने चाहिए। मैं नाश्ता फिर ट्रंप के फजाइल के ऊपर था? ये आप बात कर रहे हैं यार। एक बंदे ने मेरे से मेरी फील्ड की स्पेशलिटी के मुताबिक इनपुट मांगा है, मैं अपनी स्पेशलाइजेशन की फील्ड के ऊपर इनपुट देख रहा हूं कि उसके फजाइल बयान करके। इनपुट आप उधर जाकर नाश्तों पे देना चाहिए। अच्छा, आपने कलमा हक आपने उठाया, वहां के गजा में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, आपने खड़े होकर तकरीर की, कलमा हक बयान किया। वहां पे राउंड टेबल डिस्कशन होती है, और वल्लाहि लजीम सबसे पहला सवाल मेरे से जब दूसरा तीसरा ये हुआ कि मुसलमान हमारे खिलाफ किया, मैंने कहा आप गद्दा के अंदर ही उनकी हिमायत करते हैं। आप ये बात तो ताहिर अली सिंधु और बिलावल भी कहा है यार। और आपने आप ये बात वापस में आपका सारा सोशल मीडिया देख रहा है, उस पे आपको लिखनी चाहिए थी। कैसे यार, आते साथ रमजान शुरू हो गया, रमजान के बाद इसकी डिटेल बताऊंगा ना सर। अच्छा, रमजान में नहीं बताना कैसे? मुझे बताएं, आपके ख्याल में हमारे पास इतना टाइम होता है? मैं मिसाल दे रहा हूं कि दरस देना है, आपके पास इतना टाइम तो है कि आप वहां से होके वहां से हुए। हाँ, तो मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो मैं कह रहा हूँ मसरूफियात की वजह से अभी इसकी पूरे हवाले नहीं बयान की। आप अपने पैसे हाँ जी, अल्लाह के फजल से मैं इस तरह के आप ये जो बात करते हैं आपको कोई सबाक पता ही नहीं। मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इलामा हिशाम इलाही जहीर ट्रंप के नाश्ते पे गया। खुद ही मैंने शेयर करके बताया ना। अगर अच्छा, कोई ऐसे करते तो हमें पता ही ना चलता। नहीं, वो तो राफियों ने किया, तो मैंने बताया कि भाई मैं इसमें जा रहा हूँ। ये फलस्तीन कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेरा इनपुट उनको दरकार है, मेरी सेल्फी स्कूल ऑफ थॉट। आपका है कि आपका ज़मीर मुतमईन है।
मेरा यार, मैंने वहां पे अपना सल्फी स्कूल ऑफ थॉट का वो आइडिया पेश वो किया। आप और अल्लाह हाँ, जानते हैं, आपका नहीं, जमीन वहां पे रिकॉर्डेड है, ये भी बताओ। आप चाहे वहां से स्टेट डिपार्टमेंट से निकलवा सकते नहीं, वो लीक हो जाना है कुछ, वो जाहिर 8-10 साल बाद वो लीक करते हैं, लेकिन आप मुतमईन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रम्प साहब जो खासे बतूनी वाकई हुए, आपको नाश्ते में नजर आ रहे थे? वैसे नाश्ते जी, किसी टेबल पे ट्रम्प जी, जी, सामने ही खड़े यानी थे। ज़ियारत हुई, इसको जो मर्जी ज़ियारत आप हुई माशाल्लाह। 60 यानी पूरी दुनिया का हमारा सदर, हमारे सर एक सेकंड, मगर देखिए मैं आपके ऊपर जाती बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की इस हरकत को आप गलत कहेंगे कि नहीं? मैं तो गलत शबाश। कहता ये हूं। एग्जैक्ट वर्कर नाश्ते पे जाने वाली। तो ये क्लिप आपने देखी। खबरें ये भी आ रही हैं कि ये जो मौलवी हैं, इन्होंने कई हजार डॉलर दे करके अमेरिकी राष्ट्रपति से अपना डिनर सर्व करवाया था। इसी क्लिप में ये भी बोल रहे हैं कि ये बात मैंने ही बताई है, और कुछ राफजियों के बारे में भी बोल रहे हैं कि राफजियों ने प्रोपेगेंडा किया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चलो मान लिया कि ईरान वाली लड़ाई उस वक्त नहीं चल रही थी, लेकिन गजा में तो भैया मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा था। उस दौरान ये मौलवी गए थे अमेरिका ट्रम्प के साथ खाना खाने, अपना भौकाल बनाने, ताकि मेरी इमेज आवाम में अच्छी हो जाए। अगर इनको ये लग रहा है कि मेरा भौकाल बन जाएगा, मेरा बड़ा नाम होगा, तो भैया जो लोग बेवकूफ होंगे वही आपके इस भौकाल को मानेंगे। सीधी सी बात है, मैं तो इतनी वैल्यू नहीं देता हूं। और ये जो क्लिप आपने देखी, ये हैं इस्लाम की दावत देने वाले पाकिस्तानी अल्लामा मौलाना, जो कि डिग्री वाले मौलाना है। और एक क्लिप आपको दिखाता हूं, ये भी अहले हदीस के आलिम हैं। इनका नाम है हाफिज उमर सिद्दीक साहब। इन्होंने इस वक्त ईरान के मामले में थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई, ईरान की हिमायत की। तो इनके साथ क्या हो रहा है, इनकी जुबानी आप खुद सुन लीजिए। नाजरीन, क्या ये जुल्म नहीं? मौलाना की रोटी इंतजामिया ने क्यों बंद कर दी? किसका साथ देने पर ऐसा हुआ? आखिर क्यों ऐसा किया? एक उलमा की जमात वो है जो ईरानियों की कुल्लम खुल्ला हिमायत करती है। यहूद व नसारा के मुकाबला में मैं उनमें हूं, और मैं कोई मुदाहनत का शिकार नहीं, ना घबराहट का, ना फिसलन का। इन दिनों में मेरे एक दोस्त तो ईरान की हिमायत की वजह से उन्होंने इदारे के साथ ताउन से अपना हाथ रोक लिया। अल्लाह की कसम है, एक सेकंड के लिए भी मैंने परवाह नहीं की। भाई मुसलमान मरते रहे और हम तुम्हारे चंदे की वजह से जो मरने वाले मुसलमान हैं उनकी हिमायत ना करें, ऐसे चंदे पे थू है। अब यहाँ पर दो किस्म के उलमा हैं। एक उलमा की जमात वो है जो ईरानियों की कुल्लम खुल्ला हिमायत करती है, यहूद व नसारा के मुकाबला में मैं उनमें हूं, और मैं कोई मुदाहनत का शिकार नहीं, ना घबराहट का, ना फिसलन का। उलमा की एक किस्म है, वो यहूदियों को भी कुछ नहीं कहते, अमेरिका को भी कुछ नहीं कहते, और उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो शिया की तरफ मोड़ा हुआ है। ये जो उलमा हैं, ये अंधी दुश्मनी में यहूद व नसारा के मोरे बने हुए हैं, बिला फीस एजेंट बने हुए हैं। इनमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पैसे मिलते हैं इन काम, ऐसे कामों पर, इस काम पर। अब आप देखिए कि जो इन उलमा का मौकफ है कि ना हम ईरान के हामी हैं और ना इसराइल के हामी हैं, यही मौकफ गाली राफजियों का, हसन अल्लाह यारी का है। वो कहता है ना मैं ईरान का हामी हूं, ना अमेरिका का हामी हूं। तो आप देखिए सुन्नियों के अंदर जो तकफीरी खारजी हैं उनकी भी यही सोच है, और जो शिया के अंदर तकफीरी और खारजी हैं उनकी भी यही सोच है। तो अल्लाह के बंदो, कलमे का फायदा दो। अभी इन दिनों में मेरे एक दोस्त बड़े अच्छे अखलाकी उनके साथ ताल्लुकात हैं, घरों में आना जाना है, तो ईरान की हिमायत की वजह से उन्होंने इदारे के साथ ताउन से अपना हाथ रोक लिया। अल्लाह की कसम है, एक सेकंड के लिए भी मैंने परवाह नहीं की। फिर उन्होंने शिकवा किया है कि इसको तो परवाह ही नहीं है, भाई मुसलमान मरते रहे और हम तुम्हारे चंदे की वजह से जो मरने वाले मुसलमान हैं उनकी हिमायत ना करें, ऐसे चंदे पे थू है। अल्लाह के फजल करम से काफिरों के मुकाबला में जो भी मुसलमान मजलूम, मखूर, मजबूर है, हम उसकी मदद करेंगे और उसकी तायद करेंगे, कोई हमें तावन दे ना दे। तो ये हालत है भैया हमारे मुसलमान भाइयों की। ठीक है, ये दोनों अहले हदीस ही के आलिम हैं, और दोनों की बातें एक दूसरे से अलग हैं। एक मौलवी ईरान से बुग़्ज़ रख रहे हैं, एक मौलवी ईरान की हिमायत किए हैं, तो उन्हें सजा मिली है। मतलब जो उन्हें इमदाद करते थे उनके मदरसे में या किसी तरह, उन लोगों ने इमदाद करना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि इन हाफिज साहब ने ईरान की हिमायत कर दी। अब उन सेठ लोगों को लगा कि ये मौलवी तो ईरान की हिमायत कर रहा है, इसको तो चंदा देना, इसकी मदद करना ये बहुत गलत बात है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जो लोग चंदा देने से अपना हाथ रोक लिए हैं, ये सभी के सभी अरबी हाकिमों के गुलाम हैं, आप लोग मानो या ना। तो ये हालत चल रही है। अब आप लोग हमें बताइए कि जो हमारे सुन्नी भाई हमें शिया कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं, अभी भी बीच बीच में कमेंट आ जाते हैं, तो मैं मान रहा हूं। अब आप बताइए, इस वक्त सुन्नी मुसलमानों का जो रोल दुनिया में चल रहा है, तो ये सुन्नी होना बेहतर है कि शिया होना बेहतर है? खैर, बहुत से मुसलमान भाई तो अब ये बात जाने हैं कि ईरान हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन आप लोग गवाह हैं अल्लाह के रहम करम से, मैं पिछले कई सालों से शिया से मोहब्बत करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं, उनकी तरफ मेरा झुकाव है।
अब यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि कई लोग हैं जो राफजी की रट लगाते हैं और ये लोग तीनों कंपनियों में पाए जाते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जो सच्चाई है। अब मान लीजिए मैं भी जब सुन्नी ही हूं, बरेलवी फिरके में बचपन में था, बाद में धीरे धीरे समझ में आया तो मैंने थोड़ा सा दूरी बनाई। अब आप मुझे कुछ भी समझो, ठीक है। अब आप ये बताइए हमें कि मैं भी राफजी कह सकता हूं, क्योंकि राफजी लोग जो हैं वो नेक सहाबा कराम को भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर मौलवियों की तरह राफजी नहीं चिल्लाता हूं। क्यों नहीं चिल्लाता हूं बताऊं आपको। जो लोग सिर्फ राफजी करते हैं ये लोग गधे हैं, इसलिए कि अगर आप राफजी करते हो तो फिर पूरी बात करो। अगर आप मुखलिस मुस्लिम हो तो जो लोग नेक सहाबा को बुरा भला कह रहे हैं उन्हें राफजी कहो, और जो मुस्लिम जालिम हुक्मरानों को, बनु उमय्या के जालिम हुक्मरानों को जो लोग साहबा कहते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उनके कसीदे पढ़ते हैं, तो उन लोगों को नासबी कहो, ठीक है। तब तो बात होगी बैलेंस वाली कि भाई अगर आप एक सच्चे मुस्लिम हो तो अगर इंसाफ की बात करते हो तो जो सहाबा को बुरा कहे उसे आप राफजी कहो, ठीक। और जो लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत से लड़े हैं, उनको बुरा भला कहे हैं, उनको शहीद किए हैं, उनके परिवार को तहस नहस किया है, उन लोगों की जो लोग तारीफें करते हैं उनको नासबी कहो, दोनों को कहो, तो ये होगा फैसला बराबर का, ठीक है। तो भैया मैं जब भी राफजी कहता हूं तो उसी जगह पर नासबी भी कहता हूं, सीधी सी बात है। और राफजियत को पैदा करने वाले नासबी ही हैं, सीधी सी बात यह है। हम मानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहाबा कराम को बुरा कहते हैं, लेकिन इनको बुरा कहलवा रहे हैं नासबी। बुरा कहलवाने की शुरुआत नासबियों ने करवाई है। तो अगर आप हमें इंसाफ के तराजू पे बिठाओगे तो मैं तो देखूंगा कि शुरुआत किसने की है। आज आपने हमारे 1 मारा, हमने आपके 2 मारा, फिर आपने 4 मारा, हमने आपके 6 मारा, ठीक है। कुल मिलाकर दोनों पिट गए। अब अगर तीसरा आदमी फैसला करने आएगा तो पूछेगा कि क्या हुआ, तो भैया वो यही बात करेगा कि भाई बात क्या थी, किस बात पर आप दोनों लड़ गए। तो लोग यही गवाही देंगे कि भैया छुटपुट बातें हो रही थी और फिर उन बातों में ये दोनों मारपीट करने लगे। तो वो तीसरा आदमी पूछेगा कि भैया जब छुटपुट बातें हो रही थी तो मारपीट क्यों शुरू किया। तो लोग गवाही देंगे कि भैया इन्होंने पहले 1 मारा था, बाद में इन्होंने 2 मारा है। तो तीसरा आदमी अगर इंसाफ पसंद है तो फैसला यही करेगा कि छुटपुट बातों में जिसने पहले हाथ उठाया सबसे पहली गलती उसी की है, ठीक है। तो सहाबा इकराम को बुरा कहने वाले राफजी हैं, मानता हूं, लेकिन ये शुरुआत किसने की है। शुरुआत करने वाले तीनों कंपनियों यानी अहले सुन्नत के तीनों कंपनियों के मामू जान है, जिन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने की शुरुआत की थी। फिर उनके बेटे ने उनके बेटे को परिवार सहित, साथियों सहित एक रेगिस्तान में कत्ल कर दिया। तो भैया आपने जब शुरुआत की है तो मुमकिन है कि लोगों के अंदर गुस्सा आ गई हो और वो जवाब में आपको आपसे ज्यादा तगड़ा जवाब दे रहे हो, सीधी सी बात है। तो भैया अगर हमसे आप इंसाफ कराओगे तो मैं उसी की गलती दूंगा जिसने शुरुआत की थी। तो भैया शुरुआत करने वाले अहले सुन्नत के उस्ताद जी हैं, जिनको सुन्नी हजरात बहुत बड़े पीर मानते हैं। पीर तो खैर एक छोटी चीज होती है, अहले सुन्नत में पीर से भी बड़ा दर्जा है, सीधी सी बात यह है। तो अगर राफजी चिल्लाओ तो साथ में नासबी भी चिल्लाओ कि हाँ राफजी भी बुरे हैं और नासबी भी बुरे हैं। फिर लोग पूछेंगे कि राफजी नासबी क्या है भैया, कैसे शुरू हुआ, किसने इसमें पहले हिस्सा डाला। तो कोई ना कोई बताएगा कि नासबियत तब शुरू हुई थी और उसके बाद राफजियत शुरू हुई है। तब लोगों की समझ में आएगा कि हाँ ये मैटर है। फिर आप खोलकर बातें बता दीजिए, फिर पब्लिक फैसला करेगी कि हाँ कौन सही है और कौन गलत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।